कभी सोचा है कि हम इंसान अपनी बात कहना सीखते कैसे हैं? ये सफ़र शुरू होता है एक बच्चे की पहली प्यारी सी आवाज़ से और पहुंचता है बड़ी बड़ी किताबों और गहरी सोच की दुनिया तक। चलिए आज इसी कमाल के सफ़र को समझते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा जादू है जो कुछ शुरुआती ध्वनियों को एक पूरी भाषा में बदल देता है। ये हम सबकी कहानी है कि हम बोलना कैसे सीखते हैं। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो सफ़र के पहले पड़ाव पर चलते हैं। ये वो हिस्सा है जहां हम अपनी पहली भाषा यानी अपनी मातृभाषा को लगभग एक जादुई और एकदम नेचुरल तरीके से सीखते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को एक नाम दिया गया है, भाषा अर्जन या लैंग्वेज एक्विजिशन। ये हम सबके अंदर की एक सुपर पावर है जिससे हम अपने आसपास की भाषा को बिना किसी क्लास या किताब के बस सोख लेते हैं। ये कोई पढ़ाई नहीं है, ये एक कुदरती प्रोसेस है। तो ये जो भाषा अर्जन है, इसकी कुछ खास बातें समझ लेते हैं। पहली, ये एकदम नेचुरल है। दूसरी, ये हमारे माहौल पर डिपेंड करती है, मतलब जो भाषा हम सुनते हैं वही सीखते हैं। और सबसे मज़ेदार बात, ये सब हमारे अवचेतन में होता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम सीख रहे हैं। ये पूरी तरह से इनफॉर्मल है और ज़्यादातर हमारी मातृभाषा के लिए होता है। और देखिए, ये सफ़र हर बच्चे के लिए लगभग एक जैसा ही होता है। करीब 6 हफ्ते में बच्चे कू जैसी आवाज़ें निकालते हैं। 6 महीने तक आते आते वो मामा, बाबा जैसा कुछ बलबलाने लगते हैं। और बस 1 साल का होते होते पहला शब्द आ जाता है। फिर 2 साल तक छोटे छोटे 2 शब्दों वाले वाक्य, और उसके बाद तो गाड़ी चल पड़ती है और वो लंबे लंबे वाक्य बोलने लगते हैं। तो अब तक हमने देखा कि कैसे हम भाषा को नेचुरली अर्जित करते हैं, है ना? लेकिन अब बात करते हैं भाषा को सीखने की, जहां नियम कायदे होते हैं, और देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। ये टेबल फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है भाषा अर्जन, जो अवचेतन में अपने आप होती है, जैसे घर पर माँ बाप से अपनी भाषा सीखना। दूसरी तरफ है भाषा सीखना, जिसे हम अधिगम भी कहते हैं। ये एक चेतन प्रक्रिया है जहां आप बाकायदा कोशिश करते हैं, नियम सीखते हैं, जैसे स्कूल में कोई दूसरी भाषा सीखी जाती है। चलिए अब सफ़र के अगले अध्याय में चलते हैं, जो काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, पहले विचार आता है या शब्द? क्या हम जो सोचते हैं वो बोलते हैं, या फिर हमारे शब्द ही हमारी सोच बनाते हैं? देखते हैं बड़े बड़े विचारकों का इस पर क्या कहना है। इस बहस में 3 बड़े नाम सामने आते हैं। पियाजे का मानना था कि पहले हमारे दिमाग में विचार आता है और भाषा तो बस उस विचार को आवाज देती है। वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा समाज से मिलने वाला सबसे बड़ा टूल है जो हमारी सोच को आकार देता है। और फिर आए चॉम्स्की, जिन्होंने पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने कहा कि हम सब भाषा के एक यूनिवर्सल ग्रामर के साथ पैदा होते हैं। चॉम्स्की के इस कमाल के आइडिया का सेंटर पॉइंट है भाषा अर्जन यंत्र या LAD। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग में एक लैंग्वेज लर्निंग सॉफ्टवेयर पहले से ही इंस्टॉल होकर आया है। इसी की वजह से बच्चे किसी भी भाषा के मुश्किल ग्रामर को भी इतनी आसानी से सीख जाते हैं। और चॉम्स्की कहते हैं कि ये LAD शुरुआती 5 सालों में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। मतलब यही वो गोल्डन टाइम है जब बच्चे भाषा को मक्खन की तरह सीख लेते हैं। इसीलिए बचपन को भाषा सीखने के लिए सबसे जरूरी वक्त माना जाता है। अच्छा, तो इन थ्योरी से आगे बढ़कर अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्किल्स की। किसी भी भाषा पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए 4 पिलर्स होते हैं, जिन्हें मजबूत करना बहुत जरूरी है। ये 4 स्किल्स हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन्हें अक्सर LSRW भी कहा जाता है, और ये इसी क्रम में विकसित होती हैं। सोचिए, एक बच्चा पहले सिर्फ सुनता है, फिर बोलना शुरू करता है, स्कूल जाकर वो पढ़ना सीखता है, और आखिर में लिखना। है ना एकदम लॉजिकल? अब इन चारों स्किल्स को हम 2 टीमों में बांट सकते हैं। एक है इनपुट वाली टीम, यानी ग्राह्यात्मक कौशल। इसमें आते हैं सुनना और पढ़ना, जिनसे हम जानकारी अपने अंदर लेते हैं। और दूसरी है आउटपुट वाली टीम, यानी अभिव्यक्तात्मक कौशल। इसमें आते हैं बोलना और लिखना, जिनसे हम अपने विचार बाहर रखते हैं। अब आते हैं हमारे सफर के आखिरी हिस्से पर। सवाल ये उठता है कि जब कोई भाषा सीखने में अटक जाए या उसे मुश्किल हो, तो एक टीचर कैसे मदद कर सकता है? इसे बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह समझिए। इलाज करने से पहले डॉक्टर क्या करता है? वो बीमारी का पता लगाता है ना? बस यही है निदान।
यानी पहले ये पता लगाना कि सीखने वाले को असल में प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, उसकी मुश्किल की जड़ क्या है। और जब एक बार बीमारी पकड़ में आ गई तो फिर शुरू होता है इलाज। इसे हम यहाँ कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। ये उस खास प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दिया गया टारगेटेड सॉल्यूशन है। ये सीखने वाले को वापस पटरी पर लाने में मदद करता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? बात यह है कि ये जो क्रम है ये उल्टा नहीं हो सकता। एक अच्छा टीचर हमेशा पहले प्रॉब्लम को ढूंढता है और फिर उसे फिक्स करता है। पहले निदान, फिर उपचार। सिंपल। तो अंत में बस एक सवाल रह जाता है, अगर भाषा वाकई हम इंसानों का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टूल है, तो ये पक्का करना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है कि हर किसी के हाथ में ये टूल सही से काम करे, है ना? इस पर सोचिएगा जरूर।